हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आईपीएल 2026 ऑक्शन, मिनी ऑक्शन जो हम चर्चा कर रहे हैं। है तो भाई 2026 के लिए, होना 2025 में है, लेकिन जो उसमें टॉप पिक्स होने वाली है, हॉटेस्ट पिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और इन ऑर्डर आपको समझाएंगे कि क्या जो अलग अलग फ्रेंचाइजी है उनकी जरूरत है और उन्हीं चीजों को आप कह सकते हैं कि भाई केकेआर के पास सबसे ज्यादा पर्स, तो बाकी टीमें भी टेम्प्ट करेंगी केकेआर को और पुश करने के लिए कि भाई आपके पास सबसे ज्यादा पर्स है लेकिन सबसे ज्यादा खिलाड़ी भी आपको पिक करना है। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, किस तरीके से वहां पर ही ऑक्शन जाने वाला है। सीएसके एंड केकेआर हॉट फेवरेट्स होंगे, जो सबसे टॉप बाइज है उन्हें पिक करने के लिए, जिसमें जो नाम शुमार है, जैसे हम चर्चा भी कर रहे हैं, कैमरन ग्रीन हॉटेस्ट पिक होने वाले हैं फ्यूचर देखते हुए भी। और ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं, केकेआर को चाहिए टॉप ऑफ द ऑर्डर, आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर एक क्वालिटी ओवरसीज बैटर चाहिए जो आपको लंबे समय तक सर्व कर पाए। थोड़ी सी इनका आप कह सकते हैं हिस्ट्री रही है इंजरीज की इनके साथ, या फिर आप कह सकते हैं एक अवेलेबिलिटी का भी मसला होगा। एशेज खेलना है, T20 वर्ल्ड कप खेलना है, लेकिन आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि कैमरन ग्रीन भाई वो है नेक्स्ट बिग थिंग, या ऑलरेडी एक ऐसा खिलाड़ी जिसे ऐसा डब किया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का अगला बड़ा सुपरस्टार कैमरन ग्रीन होगा। एक ब्रांड वैल्यू के तौर पर भी और ओवरऑल एक पैकेज के तौर पर भी कैमरन ग्रीन एक टॉप पिक होने वाली है, एक बड़े टॉप पिक होने वाले हैं, हॉटेस्ट पिक होने वाले हैं इस टूर्नामेंट में, या आप कह सकते हैं इस ऑक्शन के लिए। तो सबसे बड़ी चीज जो है कि भाई केकेआर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, केकेआर को चाहिए क्या? केकेआर को चाहिए कि भाई आप अगर इनको मिनिमम 20 करोड़ रुपए में जाने वाले हैं कैमरन ग्रीन, ये भी आपको हम कंफर्म कर दें। अगर बाकी फ्रेंचाइजी इनके लिए पुश ना करे, सीएसके को अगर ये होता कि उन्हें कोई खांचे ना भरने होते, उन्हें भी एक ओवरसीज बैटर चाहिए, पर वो किस यूटिलिटी के लिए? एज अ फिनिशर चाहिए, आपको मिडल में चाहिए थोड़ी सी और स्टेबिलिटी देने के लिए, जो ऑलरेडी पैक्ड है सीएसके के लिए। तो मुझे लगता है केकेआर को वहां सीएसके भी चैलेंज कर पाएगी, लेकिन वो ये है कि कितना पुश करेंगे कैमरन ग्रीन के लिए, वो एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि भाई कैमरन ग्रीन को खरीदने के लिए जो बड़ी दावेदार है वो केकेआर के बाद सीएसके ही है। तो क्या वो एक थोड़ा सा आप कहते हैं ना कि गैम्बल खेलेंगे कि केकेआर का पर्स थोड़ा सा खर्च करवाते हैं, ताकि अगर केकेआर ले भी जाए तो भैया हम बाकी खिलाड़ियों को टारगेट कर पाए, जैसे कि मैक्सी भी हैं और आपके पास रसल, लियाम लिविंगस्टन की हमने चर्चा करी। इस तरीके से वहां पर चीजें जा रही होंगी। तो कैमरन ग्रीन एटलीस्ट 20 सीआर्स मुझे लग रहा है सीएसके पुश करेगा केकेआर को, बट इवेंचुअली केकेआर को कैमरन ग्रीन को सिक्योर वहां पर करना चाहिए। अब ये क्या बैकफायर करेगा कि भाई अगेन जो एशेज खेलनी है, T20 वर्ल्ड कप खेलना, आखिर में बैकआउट ना कर जाए, तो कैमरन ग्रीन को लेकर थोड़ा सा इफ एंड बट भी रहेगा कि भाई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कहीं वो पानी में ना चली जाए। लेकिन कैमरन ग्रीन स्टिल विल मोस्ट लाइकली बी द हॉटेस्ट पिक एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर दिस सीजन। अगले खिलाड़ी पर अगर हम आए, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्लैश में आप रख सकते हो, आइदर वेंकी और आपके पथेराना। अब देखिए, आपको अगर एक ओवरसीज बॉलर यहां पर पिक करना हो, जो T20 स्पेशलिस्ट की हम बात करते हैं, गिवन द फैक्ट अगर आपका फिटनेस का कुछ मसला ना हो, लेकिन पथेराना भी ये सेंस करेंगे कि भाई आईपीएल में मेरी पूछ है इतनी, तो मैं अपने आप को इस टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल और फिट पूरी तरीके से रखूं, तो उनका ये बिल्डअप रहेगा। क्योंकि सीएसके ने रिलीज जरूर कर दिया है, लेकिन केकेआर को एक टॉप फास्ट बॉलर की जरूरत है। और ना केवल केकेआर, जो हम बाकी टीमों के पर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे कि भाई एक बार आप पर्स भी दिखाएं कि किस तरीके से बाकी टीम इनको टारगेट कर सकती हैं। अब केकेआर ऑब्वियसली अगर आपने वहां पर 20 से 25 करोड़ रुपए भी अगर आपने कैमरन ग्रीन के लिए खर्च दिए, तब भी आपके पास 40 करोड़ रुपए वहां पर होंगे। लेकिन सीएसके कोशिश करेगा कि भाई हम अपने स्टार प्लेयर को क्या रिटेन करें अगर कम पैसे में मिल रहा है तो। लेकिन यह चीज है कि केकेआर के पास फिर भी 40 से 40 करोड़ प्लस का एक पर्स रहेगा। एसआरएच को क्या एक ओवरसीज फास्ट बॉलर की जरूरत है? बिल्कुल आप रख सकते हैं अपने ग्रुप में। आपने देखा कि किस तरीके से आपने शमी भाई को भी रिलीज करा है, आपके पास पैट कमिंस ऑलरेडी हैं, लेकिन वो एक चीज होगी कि भाई आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि कितना आपके लिए टू मच होगा। उसके लिए जो हम बाकी भी पर्स देख रहे थे, आपके पास जो एलएसजी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, एलएसजी को भी एक ओवरसीज फास्ट बॉलर चाहिए। और अगर लेकिन उनको थोड़ा सा चाहिए कि यार आपके पास एक न्यू बॉल बॉलर वहां पर और हो जाए। आपने शमी भाई को पिक करा, आवेश आपके डेथ के लिए बढ़िया है, हमने मयंक यादव की चर्चा करी है, लेकिन यह चीज है कि एक इंटरेस्टिंग कॉल वहां पर भी हो सकती है। इवन डीसी पथिराना को लेकर काफी एक्साइटेड है, और इवन केकेआर और डीसी की वहां पर चर्चा हो रही है कि पथिराना को वो चाहते हैं अपनी टीम में आना। तो पथिराना भी एक हॉट पिक रहने वाले हैं, एक हॉट प्रॉपर्टी रहने वाले हैं, क्योंकि बड़ी यार आप डेथ बॉलर्स में आप कहोगे ना कि एज ऑफ नाउ इस जनरेशन में
यंग लॉट में सबसे बेहतरीन डेथ बॉलर कौन हो सकते हैं? तो पथेराना, बावजूद इसके कि इनका फॉर्म पिछली बार उतना अच्छा नहीं रहा था, एक्शन रिवर्क हो रहा था, उसके बावजूद पथेराना एक टॉप पिक होने वाले हैं, ये हम सब जानते हैं। मुझे लगता है मतलब एट मैक्स 15 सीआर इनके लिए वहां पर जाएंगी फ्रेंचाइजी, और 10 से 15 करोड़ तो अभी भी एक खिलाड़ी है, बहुत आराम से जाना चाहिए। उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर सीएसके, केकेआर या बाकी कोई फ्रेंचाइजी इनके लिए पुश करना चाहता है, या फिर आपको लगता है हमें बस एक फास्ट बॉलर की जरूरत है, पथेराना विल बी अ टॉप पिक। और एक खिलाड़ी जो मैं एक अंडररेटेड यहां पर रखना चाहूंगा वो मैट हेनरी हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त टीमों की जरूरत एक क्वालिटी ओवरसीज फास्ट बॉलर भी है। तो यह हमने चर्चा कर ली है जी। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं वेंकी अय्यर, क्योंकि मैंने स्लैश में रखा वेंकी भी। अब देखिए, चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, उन्होंने भी कुछ टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी वहां पर रिलीज करे हैं, नीतीश राणा को जरूर लाए हैं, लेकिन वेंकटेश अय्यर उनके रडार पर हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स के, इवन फॉर आरसीबी एज वेल। अगर आप देखना चाहते हैं कि हां आपने वहां पर डीडीपी को इंट्रोड्यूस जरूर करा था, लेकिन वेंकी इन आरसीबी कैन बी अ वेरी गुड पिक। अगर आप अपने इंडियन बैटिंग ऑर्डर को, इंडियन बैटिंग ग्रुप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, आपके पास क्वेश्चन होगा कि आप ओवरसीज और खिलाड़ी अपने, जो हम लोअर हाफ में कहते हैं कि यार जो आपके टिम डेविड हो गए, रोमैरियो हो गए, हेजलवुड हो गए, आपके पास क्वेश्चन होगा कि आप एक ओवरसीज बॉलर और बढ़ा दें। तो इस वजह से आप एक इंडियन बैटर की तरफ टेम्प्ट हो सकते हैं, और इंडियन टॉप क्लास बैटर्स की अगर जो लिस्ट आ रही है इस मिनी ऑक्शन में, क्योंकि ऑलरेडी सारे खिलाड़ी भाई वहां पर बहुत ही रेयर ऐसे खिलाड़ी हैं जो अवेलेबल होंगे। संजू सैमसन ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, जो उनको लेकर चर्चा रहती कि अगर वो ऑक्शन में होते, तो वेंकटेश अय्यर एक टॉप पिक होने वाले हैं। तो अगर उनके लिए कोई फ्रेंचाइजी वहां पर पुश करेगा कि क्या ये होप करेगी हमें ही 10-12 करोड़ में मिल जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेंकटेश अय्यर भी, चाहे वो डीसी आप कह लीजिए, आरसीबी आप कह लीजिए, उनके पास वो पर्स है और उन्हें 1-2 खिलाड़ी पिक करने हैं, तो वहां पर डीसी या आरसीबी किसी एक फ्रेंचाइजी में जा सकते हैं, और इनके लिए वहां पर वो जो आप कह सकते हैं ना कि आप किस तरीके से बिड पुश करते हैं, तो बिड पुश इनके लिए बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। लेट्स सी क्या सीएसके की तरफ से कोई इंटरेस्ट होगा, पैसा उनके पास है, लेकिन क्या उनको वो चाहिए टॉप ऑर्डर का प्ले बैटर, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट ये है कि ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉल होने वाली है। तो 3 जो टॉप खिलाड़ी हैं ये मैं आपको बता दूं भाई, ये लाइकली है कैमरन ग्रीन हाई टॉप पिक होने वाले हैं, पथेराना आपके टॉप पिक होने वाले हैं। वेंकी और पथेराना में ये है कि मे बी अगर एक बैटर के तौर पर कोई जा रहा होगा तो फिर वहां पर वेंकी हो सकते हैं सेकंड नंबर पर, बट पथेराना क्योंकि केकेआर उनके लिए पुश करेगी, सीएसके दिखाएगी कि हम भी इंटरेस्टेड हैं अपने स्टार को वापस लेने के लिए, लेकिन कितना आप पुश करेंगे? केकेआर की नीड है, इसलिए केकेआर इसमें भी, केकेआर ग्रीन और पथिराना के लिए हॉट फेवरेट रहेगा, क्योंकि 64 करोड़ रुपए है। अगर इन दोनों खिलाड़ियों को आप 35 करोड़ रुपए में भी खरीदना चाहें दोनों को मिलाकर, तब भी आपके पास करीबन 30 करोड़ रुपए होंगे। तो पथिराना और कैमरन ग्रीन केकेआर के लिए वहां पर होंगे। एक और खिलाड़ी की जो हम चर्चा कर रहे हैं, केकेआर ने जिन्हें रिलीज करा है, आंद्रे रसल। अब रसल होंगे किन किन टीमों के रडार पर, मैं आपको बताता हूं। सीएसके, क्योंकि आपने ये भी टारगेट करना है, अगर कैमरन ग्रीन नहीं तो आपने एक ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर टारगेट करना होगा जो डेथ में भी बॉलिंग कर पाए। आंद्रे रसल उसके लिए आइडियल है, विद रिस्पेक्ट, मतलब यार कि यार उन्होंने जो कुछ अचीव करा, उनका एज का थोड़ा सा मसला है, तो वो चीज है कि हम सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं वो है सबसे बड़ी चीज कि यार आंद्रे रसल अगर फिट हैं, बॉलिंग रेडी है, तो क्यों नहीं इनके ऊपर फ्रेंचाइजी भाई तगड़ा पैसा खर्चेगी। अगर एक बार हम दोबारा से पर्स दिखा दें, तो पर्स किस तरीके से वहां पर है वो भी हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई 64.3 केकेआर क्या उनको वापस खरीदना चाहेगी, पर यह है कि आपके लिए बाकी प्रायोरिटीज अभी हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं आरसीबी, लेट अस सपोज आरसीबी को एक बस फिनिशर चाहिए और एक बॉलर चाहिए, 16 करोड़ रुपए में आराम से काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी वही बात कि यार बाकी फ्रेंचाइजी भी आपके लिए वहां पर इस खिलाड़ी के लिए वहां पर भिड़ रही होंगी, तो और कौन सी फ्रेंचाइजी है? मिलर को रिलीज करा है एलएसजी ने, क्या एलएसजी जाना चाहेगा एक ऐसे दहाकड़ बॉलर के लिए, दहाकड़ ऑलराउंडर के लिए? लेकिन उनको एक ओवरसीज आपका बॉलर भी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पूरन, माकरम, मार्च खेल रहे होंगे, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे एक और ओवरसीज खिलाने के लिए? एंड देन जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो सबसे एक इंटरेस्टिंग बैटल भी हो सकता है, आरसीबी हो गई आपकी, सीएसके हो गई, क्या गुजरात जाएगी? गुजरात का अगर एक पर्स देखें, गुजरात के पास शायद पर्स में उतने पैसे ना हो, गुजरात को लेना 1-2 खिलाड़ी हैं। गुजरात के पास अगर देखा जाए 12.9 सीआर्स हैं, शायद इनके पास ये पैसे कम पड़ जाएं, लेकिन राजस्थान के पास भी 16 करोड़ रुपए हैं। आरसीबी को एक खिलाड़ी चाहिए, क्या डीसी ने डोनोवन फरेरा जरूर दिए हैं, लेकिन क्या डीसी इंटरेस्टेड होगा? 21 करोड़ रुपए उनके पास हैं। एसआरएच ने अगर आंद्रे रसल को वहां पर उनका बैटिंग ऑर्डर आप देखें ना कितना धाकड़ हो जाएगा, तो एसआरएच ने अगर रसल को वहां पर वो सोचा, तो
आपके पास अभिषेक, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन, नीतीश रेड्डी, इस तरीके से हम जो देख रहे हैं भाई, आपके पास एक पैक्ड ऑर्डर, उसमें अगर आप रसल को डाल दें तो फिर एक और दमदार बैटिंग लाइनअप वहां पर हो जाएगा। तो ये एक बड़ी मजेदार चीज होने वाली है। क्या एसआरएच पुश करेगी वो प्राइस रसल के लिए? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। एक और खिलाड़ी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है ग्लेन मैक्सी। ग्लेन मैक्सी भी चाहे उनका फॉर्म रहे ना रहे, लेकिन एक हॉट पिक रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ा मैच विनर है और एक तगड़ी रेपुटेशन कैरी करता है इस फॉर्मेट में। मैक्सवेल के साथ अगर हम एसोसिएट करें, इफ नॉट रसल देन सीएसके के लिए मैक्सवेल एक आइडियल पिक होंगे। एक्सपीरियंस लाते हैं, आपको वैल्यूएबल गेम्स में जब आपको क्लच परफॉर्मर चाहिए होगा, मैक्सी आ सकता है। क्या केकेआर पुश करेगी कि यार अब रसल नहीं है तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर छोड़कर एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ जाते हैं, लेकिन क्या उनका कॉम्बिनेशन अलाउ करेगा एक और ओवरसीज के लिए? अगर हम बात करें आरसीबी के लिए, लियाम लिविंगस्टन को वो रिलीज कर रहे होंगे, क्या उनकी एज इट इज रिप्लेसमेंट मैक्सी आते हैं? ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। गुजरात को भी चाहिए एक फिनिशर भाई, गुजरात टॉप 3 पर ही डिपेंडेंट है। फिर आपके पास वॉशिंगटन, मतलब बटलर, साई, शुभमन गिल, देन आपके पास वॉशिंगटन, उसमें आप मैक्सी को ऐड कर दो तो एक धमाकेदार। लेकिन क्या मैक्सी को अफोर्ड कर पाएगी जीटी? तो इस तरीके से क्या मिलर की जगह मैक्सी को टारगेट कर रहे होंगे एलएसजी? लेकिन उनका कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। तो मैक्सी एक हॉट पिक रहेंगे, क्योंकि ऐसा खिलाड़ी हर फ्रेंचाइजी को चाहिए। बॉल से भी कर देते हैं भाई, बॉलिंग से भी मैच जिताने वाली परफॉर्मेंस दे सकते हैं, एंड विद द बैट तो आपको बताइए क्या रेपुटेशन कैरी करते हैं। ये हो गए आपके टॉप 5 पिक जो हमने चर्चा करी। कैमरन ग्रीन, वेंकी अय्यर, पथिराना, आपके रसल, देन आपके वहां पर ग्लेन मैक्सी। अब इसमें डोमेस्टिक प्लेयर्स की भी आगे चर्चा करेंगे, बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। लेकिन इनके अलावा लियाम लिविंगस्टन वहां पर एक और खिलाड़ी हो जाते हैं। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं, क्या पृथ्वी शॉ के लिए फ्रेंचाइजी जाएंगी? ये एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। और हमने जो ओवरऑल एक ओवरऑल आपके लिए करके भी दिखाया है कि किस तरीके से फ्रेंचाइजी वहां पर टॉप प्लेयर्स के लिए जा सकती है, तो उसमें एज ऑफ नाउ ये 5 खिलाड़ी आ रहे हैं। लेट्स सी इसमें और कौन ऐड होता है। फिलहाल आप बताइएगा किस खिलाड़ी को, किस फ्रेंचाइजी की नीड क्या है, एक केकेआर की नीड क्या है, उन्हें किसको पिक करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ग्रीन किसकी तरफ जाएंगे, और आप प्राइस टैग भी मेंशन करिएगा इन 5 खिलाड़ियों का कि किस टीम में जा रहे होंगे और कौन सी फ्रेंचाइजी ने एक्वायर कर रही होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। फिर इस चीज को लेकर हम डिबेट करेंगे 4 बजे। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।